आवेश। बताया था क्या होगा? जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तब वो पदार्थ भी क्या करेगा, हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक, हाँ, जस्ट ये करो, कांच की छड़ और रेशम। कांच की छड़ और रेशम को जब आपस में रगड़ोगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला जाएगा? रेशम पर। तो अब कांच की छड़ में क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो इलेक्ट्रॉन की कमी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया किस पर? रेशम पर। तो रेशम में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहेगा? माइनस चार्ज। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, मतलब ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और ये वाला ऋणावेशित, तो ये भी क्या होगा? एक दूसरे के साथ आकर्षित होगा। ठीक, अब ये पदार्थ भी क्या करेगा? दूसरी वस्तु को इसके करीब लाओगे, यानी कि एकदम छोटी वस्तु ना, तब क्या करेगा? उसको भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बिना रगड़े यदि आकर्षित करना चाहे तब नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से आकर्षित करेगा? इसमें कांच की छड़ को हम लोगों ने किससे रगड़े? रेशम से। तब इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला गया? रेशम पर। तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी, और रेशम पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो ये इलेक्ट्रॉन वृद्धि के साथ साथ क्या हुआ? माइनस चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस चार्ज रहेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण प्लस चार्ज आ गया। तो प्लस और माइनस क्या होगा? आकर्षित होगा। इसका टाइप सी जान लो। कितने प्रकार का होगा आवेश? दो। पहला धनावेश, दूसरा ऋण आवेश। अब धन आवेश क्या होगा? अभी बताया था, ये धन वाला है ना, जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी। और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। क्यों हुआ इलेक्ट्रॉन की वृद्धि? पता है ना, क्योंकि ऋण है। ऋण मतलब माइनस। अब इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज रहता है? माइनस चार्ज। तो ऋण आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि ही रहेगी। और प्लस है, लेकिन ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, तो माइनस कम ही रहेगा, तभी तो वो प्लस होगा। अगर माइनस ज़्यादा हो गया तब ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? अच्छा, अब नोट पॉइंट में इसको लिख लेना। क्या है? यदि प्लस और प्लस दोनों सजातीय आवेश है ना, सजातीय आवेश या समान आवेश, तो सजातीय आवेश क्या होगा? ये इन दोनों को यदि ऐसे करीब लाओगे तब क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, यानी कि एक दूसरे को दूर भेजने का प्रयास करेगा। तो क्या हुआ? प्रतिकर्षण, रिपल्शन। और यदि इसी की जगह माइनस और माइनस इन दोनों को ऐसे करीब लाए तब? वाह, कौन बताए? अभी भी तो समान आवेश है ना, माइनस और माइनस, तब भी दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। सेम आएगा प्रतिकर्षण। अब इस पर बताना, ये माइनस हो गया और ला लिए इसके करीब में प्लस। अब आकर्षण क्या होगा? अट्रैक्शन। और प्लस और माइनस, अब इस पर बोल दो प्रतिकर्षण। आकर्षण ही होगा ना। ये याद रखना, समान समान जब मिलेगा तब क्या होगा? प्रतिकर्षण। और असमान वाले आकर्षण। अब चाहे प्लस और प्लस को मिलाओ या माइनस और माइनस को मिलाओ, चाहे प्लस और माइनस करो या माइनस और प्लस करो, जैसे जोड़ना में करते हैं ना, 3 + 5 किए तब 8 होगा, या 5 + 3 किए तब 8 ही होगा। सेम वैसे ही है, पलटोगे तो वहीं से मिलेगा। ठीक, अगला क्या लिखो? इसका मात्रक। मात्रक, यूनिट। आवेश का मात्रक क्या बताया था? कूलम। इसी को सी से लिखते हैं ना। अब विमीय सूत्र इंग्लिश में जानते हो? डायमेंशनल फॉर्मूला।
पूरा 11th में पढ़ कर आए हो, पता नहीं क्या क्या है। चलो Q इज इक्वल टू जानते हो I इंटू टी, ये पढ़े हो 10th क्लास में। Q क्या है? आवेश, I विद्युत धारा और T समय, ठीक। I का मात्रक मतलब धारा का मात्रक एम्पियर यानी कि A, और T टाइम का T, तो ये हो गया AT। इसी को ऐसे लिख देते हैं AT, बन गया भी में सूत्र, सिंपल है। ऐसे ही सबका बने। कूलॉम का नियम, इसके लिए आप लोग सबसे पहले छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। Q1 Q2 और ये R। देखना थ्योरी यहाँ से क्या लिखोगे, माना Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी क्या है R। याद रखना आवेश क्या रहेगा, स्थिर और बिंदुवत रहेगा, तभी कूलॉम का नियम यहाँ पर लागू होगा। अब कूलॉम के नियम के अनुसार क्या होगा, इनके बीच बल लगेगा, तो वो बल क्या होगा, Q1 और Q2 दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, Q1 इंटू Q2। देखिए यहाँ पर इंटू है तो दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। दूसरा क्या हो जाएगा, जो इनके बीच की दूरी है R, इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि 1/r²। इसको मान लो समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे क्या लगेगा, नियतांक K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो F इज इक्वल टू, यहाँ से K का मान रख दो 1/4πε0। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये है हमारा कूलॉम का नियम। एकांक आवेश, एक स्टेरेडियन उस दिन बताया था ना, बस एकांक आवेश के जैसे स्टेरेडियन होता है। एकांक आवेश अभी निकाले थे, F इज इक्वल टू क्या था बताओ, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ये था। अब मैं यदि F इज इक्वल टू क्या ले लूँ, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, ठीक, बल का मात्रक न्यूटन, और Q1 बराबर Q2 बराबर Q, और R बराबर 1 मीटर, 1 मीटर, क्योंकि मुझे इसको एक बनाना, एकांक मतलब एक ही है ना, तो एक बनाना है। तो अब मान रख देते हैं, F का मान क्या लिखे, 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2, तो दोनों की जगह Q, Q1 की जगह क्या रखे Q, Q2 की जगह भी Q, यहाँ पर ले लिए ना, अपॉन R का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 9 काट दें क्या, 9 से 9 कटा, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9, इधर क्या बचा 1, और इधर Q का स्क्वायर, नीचे में 1 है तो भाग दोगे वही जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, √1 स्क्वायर पक्षांतर होकर, तो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1, ये आ गया। अब एकांक आवेश की परिभाषा क्या बन जाएगी, एकांक आवेश क्या होगा, इसमें कैसे ऊपर में लिख दिए हैं, हाँ देखो, यदि दो परिमाण के क्या हो सजातीय आवेश, हमारे पास दो परिणाम क्या है Q1 और Q2। अब सजातीय है मतलब दोनों का मान क्या ले लिए Q, मतलब सजातीय बन गया। सजातीय अब भी बताया था या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या है प्लस में है तो सजातीय बना। तो समान परिमाण के दो सजातीय आवेश यदि एक दूसरे को क्या करे, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे और उनकी दूरी क्या हो 1 मीटर हो,
तब प्रत्येक आवेश क्या कहलाएगा? एकांक आवेश। क्लियर है? यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तथा उनके बीच की दूरी क्या हो? 1 मीटर हो, तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाएगा? एकांक आवेश। क्लियर है? परिभाषा बना लोगे? बोलो। इंग्लिश में क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज। कंजर्वेशन चार्ज आवेश का, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम जानते थे ना? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। सेम वैसी आवेश में भी होगा। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होगा। जैसे वहीं कांच की छड़ वाला ले लो। ये क्या है? कांच की छड़, और ये रेशम। देखो, कांच की छड़ को एक दूसरे के साथ रगड़ने के पूर्व दोनों पर नेट आवेश क्या होगा? 0। नेट आवेश मतलब कुल आवेश। ना तो इसमें धन आवेश है ना इसमें ऋण आवेश है, कुछ नहीं है अभी, तो दोनों क्या है? 0। कांच की छड़ और रेशम को रगड़ने के पूर्व दोनों में नेट आवेश क्या है? 0। अब जैसे ही कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाएगा तब समान मात्रा में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और धनावेश, मतलब ऋणावेश और धनावेश उत्पन्न होगा। कांच की छड़ पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। जितनी मात्रा में कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाएगा? रेशम पर। तो कांच की छड़ से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही धनावेश कहाँ पर आएगा? कांच की छड़ पर। मान लो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या हो रहा है? रेशम पर जा रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना धनावेश होगा? 5 धनावेश होगा। अब नेट आवेश निकालते हैं, क्या होगा? यहाँ पर कितना है? 5, और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर -4, तो -5, तो क्या है? अब भी 0। तो कांच की छड़ और रेशम दोनों को रगड़ने के पूर्व नेट आवेश 0 था। उसके बाद कांच की छड़ और रेशम को रगड़ने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन रेशम पर जाएगा उतना ही धनावेश क्या होगा? कांच की छड़ पर भी उत्पन्न होगा, यानी कि तब भी नेट आवेश क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर है? हाँ, शुरुआत में ही बताया था, माना 2 स्थिर बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से क्या है? r मीटर दूरी पर स्थित है। क्या बोला गया है? स्थिर बिंदु आवेश। तो पहला क्या हो जाएगा? दोनों आवेश क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। दोनों आवेश बिंदुवत, यही होगा ना? तभी तो होगा स्थिर बिंदु आवेश।